6-7 में आज से हम शुरू कर रहे हैं काल कि टेंस जिसे हम कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के हुए? टेंस 3 प्रकार के हुए। एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट, एक हो गया फ्यूचर। काल कितने प्रकार के? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? 3 टाइप्स ऑफ टेंस। एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट, एक हो गया फ्यूचर। हिंदी में बताऊं आपको, हिंदी में आप पढ़ चुके हो। इसको बोलते हैं वर्तमान काल, इसको बोलते हैं भूतकाल, इसको बोलते हैं भविष्य काल। काल कितने प्रकार के हुए? काल 3 प्रकार के हुए। एक वर्तमान, एक भूतकाल और एक भविष्य काल। वर्तमान जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल हो गया, जो बीत चुका है वो भूतकाल हो गया, और जो अभी तक आया नहीं है आएगा वो कौन सा काल हो गया? भविष्य काल हो गया। इनके भी प्रत्येक के 4 अलग अलग भाग हैं। जैसे वर्तमान है, वर्तमान का हो गया पहला सिंपल प्रेजेंट। वर्तमान का पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको क्या ध्यान रखना है? प्रारंभिक जानकारियाँ क्या ध्यान रखनी है वो देख लो कि काल 3 प्रकार के हुए। पहला हो गया प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 भाग हो गए। एक सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार इन पास्ट के भी 4 भाग हो गए। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे फ्यूचर के हो गए 4, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको ये याद रखने लायक हैं। हम यहीं से शुरू करेंगे प्रेजेंट से, इसलिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। काल कितने प्रकार के हुए, प्रेजेंट के 4 नाम कौन कौन से हुए, और पास्ट में भी 4 नाम कौन से हुए, फ्यूचर में इन चारों में ही लिखना है। इसमें पास्ट जोड़ना है, साथ में इसमें फ्यूचर जोड़ना है। बाकी सारा काम वही है जो हम करते हैं। जो ये यहाँ लिखे हुए चारों काल वो सेम वही है। तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल पास्ट की तरफ। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट पहला लेते हैं। प्रेजेंट में पहला काल सिंपल प्रेजेंट। ये क्या बताता है? वर्तमान में कोई कार्य होता हो तथा समय का कोई वर्णन ना हो। सिंपल पास्ट प्रेजेंट कब लगाएंगे? वर्तमान में कोई काम होता हो तथा समय का कोई वर्णन ना हो, जब सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। यानी प्रेजेंट का पहला काल है सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट सिंपल, या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वर्तमान में कोई काम होता हो, पहचान क्या हो गई इसकी? ता है, ती है, ते है, आता हो। उच्चारण आता हो। वाक्य में अगर ता है, ती है, ते है का उच्चारण आता हो तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा। और इसमें लगाना क्या है, विशेष याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसको विशेष याद रखना है। इसके बाद वाक्य आराम से हम कर सकते हैं।
पहचानना और याद रखना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता एक वचन होगा तो एस या ईएस लगाएंगे। कर्ता बहुवचन होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये नियम 2 एक और याद रखना है। बस इसमें यही है कि कर्ता एक वचन होगा तो एस या ईएस लगाएंगे, कर्ता बहुवचन होगा तो केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी क्लियर हो गया कब इसका प्रयोग करना है, कब इसका प्रयोग करना है। आपको आज के कार्य में यही है कि काल के प्रकार कितने हैं, तीनों के नाम लिखने, प्रेजेंट के चारों भाग लिखे, उसके बाद पहला प्रेजेंट का टॉपिक उठाया, उसमें वर्तमान में कोई काम होता हो, समय का कोई वर्णन ना हो, पहचान क्या है और लगाना क्या है, ये विशेष याद होना चाहिए और ये पहचान याद होनी चाहिए। उसके बाद आप आराम से हम कल से वाक्य शुरू करेंगे। धन्यवाद।